में हार मानना नहीं सीखा। जन्म से ही मैट स्टुत्समैन के हाथ नहीं है, लेकिन ये उनके एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के आड़े नहीं आया। उन्होंने सालों तक बास्केटबॉल खेला, फिर तीरंदाजी में हाथ आजमाया और तीरंदाजी ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2012 के लंदन पैरालंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था और अब टोक्यो पैरालंपिक में वो स्वर्ण पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। प्रोफेशनल खिलाड़ी मैट स्टुत्समैन के हाथ जन्म से ही नहीं हैं। उनके लिए ये कोई विकलांगता नहीं बल्कि सामान्य जीवन है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने खुद को खाना खाने, रोजमर्रा के कामों के लिए कैसे ट्रेन किया। मुझे ये सब याद नहीं है, क्योंकि जब मैं सिर्फ 2 साल का था तभी से मैं पैर में कांटा पकड़कर खाना खाता था। जब तक मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ नहीं हैं, उससे पहले ही मेरे दिमाग को पता था कि ये सारे काम कैसे करने हैं। मैट अमेरिका के आयोवा में पले बढ़े। खेल के प्रति वो हमेशा से जुनूनी थे। जब मैं छोटा था तो मैं दुनिया का बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। मैंने कई सालों तक प्रैक्टिस की। किसी भी बिना हाथ वाले लड़के के हिसाब से मैं अच्छा खेल लेता था, पर सच ये था कि मैं कभी भी NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकता था। 2010 में मैट ने टीवी पर तीरंदाजी देखी, जिसके बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला लिया। थोड़े ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैं समझ गया था कि मुझे आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है। ये मेरे लिए मेरा माइकल जॉर्डन मोमेंट था। उन्हें 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक के लिए अमेरिकी टीम में जगह मिल गई। तब उन्होंने रजत पदक जीता था। मैट को चीजें ठीक करना और रेसिंग कार चलाना भी बहुत पसंद है। वो अपने बाएं पैर से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं। 2015 में मैट ने 283.47 की लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड शरीर से सक्षम खिलाड़ी के पास था, लेकिन रियो ओलंपिक में उन्हें निराशा हाथ लगी जब वो पदक जीतने से चूक गए। इसके लिए वो अपने टूटे हुए तीर को दोषी मानते हैं। अब हर खेल से पहले वो अपने उपकरणों की जांच करते हैं। 3 बच्चों के पिता मैट का पूरा ध्यान अब टोक्यो ओलंपिक की ओर है। कोरोना महामारी के इस दौर में वो फिलहाल अपने परिवार के साथ हैं। मैं आमतौर पर ट्रैवल करता रहता हूं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। आर्थिक रूप से ये चाहे जो भी समझे, मैं अपने गैरेज में बैठकर कारों को ठीक करता हूं। मैं एक फाइटर हूं और पिछले साल की तुलना में मैं अब खेलों के लिए ज्यादा तैयार हूं।